उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जो सीमावर्ती जिले हैं पश्चिम बंगाल के, उनमें जो पलायन हुआ है, जिन लोगों, उनमें एक बहुत बड़ी आबादी दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासी लोगों की है। और स्थिति ये है कि वो इतने भयभीत हैं। आपने राज्यपाल का भी वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हैं, हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखें। ये भी एक चीज निकल के आई जो हमने बात करी। तो उसमें ये उन लोगों ने कहा कि यदि हम वापस लौटेंगे, हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी क्या है। तो यदि इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न और कहूंगा, छोटा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सारी चीजें भविष्य में होने वाले किसी अलगाववाद की आवाज का आभास नहीं दिला रही या संकेत नहीं कर रही? देखिए नवीन जी, आपने जो बात कही, जी। अभी हाल ही में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो एकेडमिशियंस है, शिक्षाविद है, जी। उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद जी को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 11,000 के करीब जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रभावित हुए, इसमें 40,000 हमले हुए हैं, 1627 घटनाएं घटी है, 5,000 के करीब मकान जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं, 142 महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हुआ है, 26 लोगों की जो है मौत हुई है, दुकानें जला दी गई है, तकरीबन 2,000 लोग जो है वो असम, उड़ीसा और झारखंड में भागने को मजबूर हो गए अपने जान को बचाने के लिए। इस तरह के आंकड़े जो है उस SC/ST एकेडमिशियंस ने जो है ये राष्ट्रपति को जो है उन्होंने दिया है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि एक बहुत बड़े तादाद में उनको जो है टारगेट किया गया। तो ये चिंताएं बिल्कुल जायज चिंताएं हैं और ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से ये बात रखी गई है। तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय तो है। और जिस तरीके के तेवर अब राज्य सरकार अपना रही है, देखिए चुनाव में आपस में बहुत कुछ बोला सुना जाता है। हाँ, मैं भी मानता हूं, मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता कि भाई भाषा में सौम्यता होनी चाहिए। हम सब चिंता जताते हैं कि भाषा का स्तर नहीं कम होना चाहिए, हम सब जो है कहते हैं कि चुनाव में जो है एक सभ्य वातावरण होना चाहिए, ये सब हम कहते हैं। लेकिन चुनाव, वो कहते हैं रात गई बात गई, चुनाव खत्म, वहां कभी कभी तेज तेवर अपनाते हैं नेता लोग, आरोप प्रत्यारोप का जो है चलता है। लेकिन एक बार सरकार बनने के बाद जो है दोनों सरकारों को एक साथ सहयोग के साथ जो है काम करना है। अभी वहां पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो यास तूफान का जो है बंगाल को और उड़ीसा को सामना करना पड़ा, और जिसके चलते जो है बहुत नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री जो है एक बैठक बुलाते हैं और उसमें मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, इवन जो मुख्य सचिव हैं वो उस बैठक का बहिष्कार करते हैं, बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को तो बनाए रखना है। आखिरकार आप फेडरल स्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को देखिए, एक बगल में एक नवीन बाबू उड़ीसा में भी है, वो भी कोई सत्ताधारी दल के नहीं है, वो दूसरे दल के हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जो है हमेशा एक सौहार्द का संबंध होना चाहिए। जहां तक राज्य का और राष्ट्र का हित का सवाल है, मतभेद राजनीतिक विषयों को लेकर मतभेद अपनी जगह है, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से हम एक राजनीति देखते हैं, जहां जो एक शिष्टाचार भी अब नहीं रहा है, राजनीति में कटुता की और इतनी बढ़ गई है, तो वाकई हम किस दिशा में जा रहे हैं? मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? हम अगर कहें कि बाहर के लोग आ रहे हैं, इस तरह की भाषा हो कि बाहर के लोग इधर आके, तो ये बाहर के लोग कौन है? भारतीय हैं। आप भारत का एकता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपस की राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और उसको लेकर जो है मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है, जिस तरीके का वहां जो घटनाएं घटी है और जिस तरीके से
एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा संघीय ढांचा है उसके जो कुछ नियम हैं, उसके कुछ जो है एक परिपाटियां हैं, कुछ परंपराएं हैं, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज, वो वाकई चिंता का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और आपने भी उस दिशा की ओर इंगित किया है।